T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर सौरव गांगुली का बयान, कहा कि मजबूत है टीम इंडिया। 7 महीने में 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचना क्षमताओं को दिखाता है। देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा पाठ का दौर, प्रयागराज में संगम किनारे जुटे फैंस। फाइनल मुकाबले से पहले फैंस उत्साहित दिखे, हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर्स लिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कानपुर में भी फैंस का जबरदस्त उत्साह, भारत की जीत के लिए मंदिर में पूजा पाठ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, ओएसी स्कूल का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार। इस हमले में सीबीआई ने एक पत्रकार को भी अरेस्ट किया। सीबीआई को प्रिंसिपल की कॉल डिटेल से लीड मिली। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ऑनलाइन पेपर्स होंगे। नीट को लेकर सरकार विपक्ष में तकरार जारी, राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर पीएम मोदी से चर्चा में शामिल होने की बात कही। नीट मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से छात्रों को भ्रमित न करने की अपील की, कहा कि सरकार हर तरह से चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते चर्चा मर्यादा में रहते हुए हो। नीट पर हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि चर्चा से नहीं भाग रहे, धन्यवाद प्रस्ताव में बोल सकता है विपक्ष। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसे खत्म करने की मांग की और राज्य सरकारों को नीट से पहले कक्षा 12 के अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। आपका आज देशव्यापी प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध कराए। आईटीओ की बस में आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। केजरीवाल की 3 दिनों की सीबीआई की कस्टडी आज हो रही खत्म, शाम 7 बजे तक कोर्ट में करनी होगी पेशी। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में फिर से उठी बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग। जेडीयू की बैठक में 2024 के झारखंड चुनाव में जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी, मजबूती से चुनाव लड़ने का भी प्लान, बूथ स्तर पर मजबूत करने का पार्टी को प्लान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि 2025 का बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा एनडीए। केसी त्यागी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार को लेकर बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है, बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार में लेख लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला, पेपर लीक, इमरजेंसी, चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए घेरा। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर हैं चुप, परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह किया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर बोली कि 1977 में जितना कांग्रेस को बहुमत मिला, मोदी सरकार को कभी नहीं मिला। केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार को आईना दिखाया है सोनिया जी ने, आज भी देश इमरजेंसी में है। आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। 3, 2, 5 मिलकर के पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते हैं। शिवसेना यूपीए के नेता और सांसद संजय राउत ने भी सोनिया गांधी के बयान का समर्थन किया, बोले 2024 के जनादेश मोदी की व्यक्तिगत हार है। यूपी एआरओ भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ की चार्जशीट भी तैयार, मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों पर यूपी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, रिपोर्ट में अधिकारियों के व्यवहार, भीतरघात समेत विधायकों की कार्यशैली भी चर्चा। लद्दाख में T-72 टैंक के अभ्यास के दौरान हादसा, 5 जवान शहीद, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह के पास में हुए हादसे में भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर दुख जताया, ट्वीट करके लिखा कि देश उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा। वाटर लॉगिंग पर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने पिछली बारिश की लगभग 200 हॉटस्पॉट की पहचान की, 40 हॉटस्पॉट पर सीसीटीवी लगाए। वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा, कहा कि यह कोई नई घटना नहीं, दिल्ली में नाले जाम है, निकम्मेपन का उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा पर बीजेपी की कमेटी की जेपी नड्डा को रिपोर्ट में लिखा है कि ममता का राज ये मिनी पाकिस्तान बनाए बंगाल। दिल्ली में पीएम मोदी से मिल सकते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में एक समूह ने असदुद्दीन ओवैसी के आवास के बाहर नारेबाजी की, पुलिस ने किया केस दर्ज।
5 महीनों के बाद रांची जेल से रिहा हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले में हाईकोर्ट ने दी जमानत, ईडी ने किया था गिरफ्तार। हेमंत सोरेन की जमानत पर सीएम ममता बनर्जी खुश, कहा कि गिरफ्तारी की वजह से छोड़नी पड़ी थी सीएम की कुर्सी, अब जनता के सरोकारों से जुड़ेंगे। हेमंत सोरेन की रिहाई पर कल्पना सोरेन का बयान, कहा कि न्यायपालिका पर भरोसा था, ये पल भावुक करने वाला। सरायकेला में हेमंत सोरेन के रिहा होने पर जेएमएम जिला अध्यक्ष ने पैरों में पहनी चप्पल, तोड़ा संकल्प, खिलाई मिठाई। बिहार के मधुबनी में फिर निर्माणाधीन पुल गिर गया है। 11 दिनों में पुल के ध्वस्त होने की 5वीं घटना। बिहार में बार बार पुल ढहने से के लिए तेजस्वी यादव ने कसरत, कहा कि पुलों के गिरने से जनता के हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक, सभी हवाई अड्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बहन योजना का ऐलान। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, लड़कियों को मुफ्त प्रोफेशनल शिक्षा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 64। बीजेपी ने सीएम का मांगा इस्तीफा। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैठक, गृहमंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में बदलाव। बृहन मुंबई, ठाणे और नवी के नगरपालिका क्षेत्र में डीजल पर 24% से घटाकर 21% किया गया टैक्स। महाराष्ट्र के बजट पर यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का कटाक्ष, बोले कि अब सरकार बांट रही है खैरात। बम बम भोले के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश के डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री होंगे अगले विदेश सचिव, सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किया। आज पूरे विधि विधान के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल से रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के नारे। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का नुनवान बेस कैंप से गुफा की ओर रवाना, बाबा के दर्शनों के लिए जबरदस्त उत्साह देखा। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के दूसरे जत्थे को बेस कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए जो है वो रवाना, और भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। दिल्ली के आजादपुर पुल के नीचे फंसी बस, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, डीएफएस ने लोगों को बचाया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में बारिश के चलते तालाब में भरा पानी, 2 बच्चे डूबे, दोनों की मौत। दिल्ली में शुक्रवार को 228.1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, 86 सालों में सबसे ज्यादा बारिश। हाथरस में एक ही बरसात में नगर पालिका के नाले नालियों को सफाई की खुली पोल, थोड़ी सी बरसात में शहर में कॉलोनीज में भरा पानी। धौलपुर में बारिश के चलते पक्का मकान ढहा, बाल बाल बचे परिवार के लोग। चमोली में प्री मानसून की बारिश के साथ ही बद्रीनाथ में अलकनंदा, जोशीमठ में पड़ने लगा धौली गंगा का जलस्तर, तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आधा टूटा, बद्रीनाथ मार्ग पर भारी जल भराव की तस्वीरें दिखी। मानसून के चलते हिमाचल प्रदेश में दिक्कतें बढ़ सकती है। 29 और 30 जून को भारी बारिश का है अलर्ट। शिमला में 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीच मार्केट में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में सोसाइटी में चलती लिफ्ट में अचानक जग आया, एक परिवार को लिफ्ट से किया गया रेस्क्यू। बिहार के जमुई में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे पर जालना के नजदीक भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत। बैतूल में कत्ल का खुलासा हुआ, बेटी दामाद ने ही की थी 4 महीने पहले हत्या। फतेहपुर में बारिश संग आसमान से बिजली भी गिरी, एक मासूम समेत 5 लोगों की मौत, 7 मवेशियों की भी मौत। कर्नाटक के गडक में थाने ले जाते समय आरोपियों ने पुलिस की टीम पर किया हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। त्रिपुरा के अगरतला में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई, सभी लोग गिरफ्तार। सुल्तानपुर में कुत्ते ने एक बच्ची को बुरी तरह से जख्मी किया, लहूलुहान बच्ची को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ किया गया रेफर। गुरुग्राम साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीच मार्केट में युवक को लगभग 1 दर्जन गोलियां चलाई, युवक की मौत। विजयवाड़ा के मदरसे में फूड पॉइजनिंग की घटना, 1 की मौत। बठिंडा में पुलिस ने 5 करोड़ 35 लाख रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की, 1 भी गिरफ्तार।
सुकमा में 4 लाख के नामी महिला नक्सली समेत 2 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तस्वीरें सामने। और में बिजली गिरने से एक महिला की मौत, इलाके में हड़कंप। फिल्म कल्कि में बिग बी का रोल देखकर श्रद्धा कपूर खुश, पोस्ट किया क्या बता आपको बड़ा फैन बता। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर, उनका डायग्नोस, एक्ट्रेस बोले कि इलाज शुरू हो चुका है, मैं डटी हुई हूं, कई सेलेब्स ने दुआएं दी। सोनाक्षी जहीर ने शेयर किया शादी का वीडियो, सोशल मीडिया पर छाया। रंजिश मैरिज के बाद खुशी में उछल पड़ी एक्ट्रेस, इमोशनल भी।